गणेश चतुर्थी पर जाने सफेद फूल से जुड़ा रहस्यमय उपाय जो बदल दे आपकी किस्मत। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल शक्ति ज्ञान में। आज का दिन खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली और सुख शांति का वास हो सकता है। आज हम बात करेंगे 17 मार्च सोमवार को आने वाली गणेश चतुर्थी के बारे में और उस दिन किए जाने वाले चमत्कारी उपायों के बारे में। भक्तों, गणेश चतुर्थी का दिन भगवान गणेश के पूजन का दिन होता है और इस दिन एक खास उपाय करना आपके जीवन को बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक सफेद फूल का विशेष उपाय आपके जीवन में सुख और समृद्धि ला सकता है? हम आपको बताएंगे वह अद्भुत उपाय जिसे अगर आप इस गणेश चतुर्थी पर करेंगे तो भगवान गणेश की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इस विशेष दिन से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाए और समृद्धि की दिशा में एक नया मोड़ आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी को यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। गणेश चतुर्थी का दिन है और पूरे घर में खुशी का माहौल है। हर जगह फूलों की महक, दीपों की रोशनी और भगवान गणेश की पूजा में श्रद्धा का प्रतीक हर चीज समर्पित की जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन एक ऐसा चमत्कारी उपाय किया जा सकता है जिसे करने से आपकी जिंदगी में आने वाली हर परेशानी, दुख और तनाव दूर हो सकते हैं? एक ऐसा उपाय जो सिर्फ एक सफेद फूल से जुड़ा हुआ है और वह आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक साधारण सफेद फूल में ऐसा क्या खास हो सकता है? असल में यह सफेद फूल किसी साधारण फूल की तरह नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में समृद्धि, शांति और खुशहाली लाने की शक्ति रखता है। सफेद फूल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है और जब इसे सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो यह एक अदृश्य शक्ति के रूप में आपके जीवन को बदल सकता है। आपका सवाल यह हो सकता है, कैसे? तो यह जान लीजिए, गणेश चतुर्थी के दिन आपको केवल एक सफेद फूल की जरूरत होगी। हाँ, वही सफेद फूल जो देखकर हम अक्सर उसकी सुंदरता पर मोहित होते हैं, लेकिन इस बार इसका उद्देश्य आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि लाना है। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? अगर आप इस दिन इस सफेद फूल से जुड़ा एक खास उपाय करते हैं तो आपको ऐसा असर दिखाई देगा जिसे आप पहले कभी अनुभव नहीं कर पाए। लेकिन यह उपाय केवल फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है। यह उपाय खास तरीके से किया जाता है और उसी खास तरीके से इसका असर भी होता है। इसे जानने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि किस दिन, किस समय और कौन सी चीज आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकती है? क्या आपके पास कभी ऐसा मौका आया है जब आपने अपने जीवन की दिशा को बदलने का विचार किया हो? क्या आप चाहते हैं कि इस बार गणेश चतुर्थी के दिन आप कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके लिए हमेशा के लिए सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए? आपको बस एक सफेद फूल की जरूरत है और इसे भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करते वक्त आपको मन ही मन एक खास प्रार्थना करनी होगी। इस प्रार्थना में आपको अपने जीवन की इच्छाएं, समस्याएं और चिंताएं व्यक्त करनी होगी ताकि भगवान गणेश आपके समस्त दुखों को दूर कर दें। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है, क्योंकि यह उपाय सिर्फ फूल अर्पित करने का नहीं है। आपको इस सफेद फूल को अर्पित करते हुए विश्वास और श्रद्धा से यह प्रार्थना करनी होगी, हे गणेश जी, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति का वास हो, मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो और जीवन में सफलता की नई राह बने। जब आप यह प्रार्थना पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो आपको महसूस होगा कि एक अदृश्य शक्ति आपके साथ है। आपको लगेगा कि जैसे गणेश जी आपके जीवन के रास्ते को साफ कर रहे हैं और आपके लिए नई खुशियां और अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। क्या यह चमत्कारी नहीं लगता? एक साधारण सफेद फूल और आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। लेकिन इस चमत्कारी उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो परिणाम भी उतने प्रभावी नहीं हो सकते। इस उपाय का खास असर तब दिखता है जब आप पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इसे करते हैं। जैसे ही आप सफेद फूल को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करेंगे, महसूस करेंगे कि आपके जीवन में एक नया परिवर्तन हो रहा है।
अगर आप किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो यह उपाय आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके जीवन में कोई विशेष समस्या है, चाहे वह करियर से जुड़ी हो, घर परिवार के बीच परेशानी हो या फिर आर्थिक संकट हो, यह उपाय उन सभी समस्याओं का हल हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई यह उपाय इतना प्रभावी हो सकता है? तो इसका जवाब है हां। इसे अपनाने के बाद लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव देख चुके हैं। उन्होंने महसूस किया है कि उनकी कठिनाइयां कम हो गईं, उनके रास्ते साफ हो गए और वे पहले से ज्यादा खुश और समृद्ध महसूस करने लगे। सिर्फ एक सफेद फूल और गणेश जी की कृपा। क्या यह आपका विश्वास नहीं जगाता? इस गणेश चतुर्थी सफेद फूल से जुड़े इस उपाय को अपनाएं और देखिए कैसे यह आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव लाता है। इस उपाय को अपनाने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी में हर दिशा से सफलता की बयार बहने लगी है। क्या आप तैयार हैं इस सफेद फूल से जुड़े चमत्कारी उपाय को करने के लिए? क्या आप इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं? तो फिर देर मत करें, इस गणेश चतुर्थी इस उपाय को अपनाएं और खुद देखें कैसे भगवान गणेश आपके जीवन में नए अवसर और खुशियां लेकर आते हैं। आप जब सफेद फूल को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित करते हैं तो एक गहरी प्रार्थना के साथ यह मंत्र भी बोलें, ओम गम गणपतये नमः। यह मंत्र भगवान गणेश का प्रमुख मंत्र है जिसे हर भक्त श्रद्धा से बोलता है। इस मंत्र के उच्चारण से भगवान गणेश आपके जीवन के हर संकट को दूर करते हैं और समृद्धि की राह खोलते हैं। लेकिन केवल मंत्र का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस मंत्र को सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहिए। यह मंत्र शुद्धता और एकाग्रता के साथ बोलने से आपकी हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब यहां पर एक और बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी उपाय है जो इस सफेद फूल के साथ किया जा सकता है। यह उपाय आपको अचंभित कर देगा, क्योंकि इससे जुड़ी एक अदृश्य ऊर्जा आपके जीवन को बदलने में मदद करेगी। यह उपाय कुछ इस प्रकार है। जब आप सफेद फूलों को भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर रहे हों तो एक विशेष प्रकार का दीपक जलाएं। यह दीपक तिल के तेल का होना चाहिए, क्योंकि तिल का तेल आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है और सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है। अब इस दीपक को भगवान गणेश के सामने रखें और एक ध्यान मुद्रा में बैठकर यह सोचें कि हर एक समस्या, कठिनाई और दुख अब आपसे दूर हो रहे हैं। ध्यान रखें, आपको इस वक्त हर प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्त होना है और सिर्फ अच्छाई, शांति और समृद्धि की कल्पना करनी है। यह ध्यान की प्रक्रिया को बढ़ाता है और आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक और सफेद फूल का संयोजन आपके जीवन में एक अलग प्रकार की शक्ति का संचार कर सकता है? यह तरीका लाखों सालों से प्रचलित है और इसका असर बेमिसाल है। इस विशेष उपाय को करने से आपको न केवल गणेश जी की कृपा मिलती है, बल्कि यह आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाता है। अब वह राज जो आपको हमेशा से जानना था, वह यही है। गणेश चतुर्थी के दिन सफेद फूल के साथ दीपक जलाना और इस विशेष मंत्र का जाप करना, यह वो रहस्य है जो आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। और हां, यह याद रखें, आप इस उपाय को एक बार करें तो उसका असर हमेशा के लिए रहेगा। जब आप सफेद फूल और दीपक से जुड़ा यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो यह न केवल आपको सुख समृद्धि प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं को समाप्त कर देगा। वो सफेद फूल और दीपक आपके जीवन के अंधकार को समाप्त कर देंगे और एक नई रोशनी की शुरुआत करेंगे। यह उपाय एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है और इसे करने से आप महसूस करेंगे कि आपकी पूरी दुनिया बदल रही है। क्या आप इस चमत्कारी उपाय को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं भगवान गणेश की कृपा से अपनी जिंदगी में चमत्कारी परिवर्तन लाने के लिए? तो अब समय आ गया है जब आप इसे आजमाएं और देखें कि सफेद फूल और तिल के तेल का दीपक आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकता है। यह उपाय आपके जीवन को न केवल खुशियों से भर देगा, बल्कि यह आपके अंदर एक नई शक्ति, आत्मविश्वास और समृद्धि की लहर उत्पन्न करेगा। क्या आप तैयार हैं इस राज्य को अपनाने के लिए? अब वह राज्य खुल चुका है। यह तरीका, यह उपाय आपके जीवन को चमत्कारी बना सकता है।
भक्तों, गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि यह भगवान गणेश के स्वागत का दिन होता है। इस दिन किए गए कार्यों का विशेष महत्व है और अगर इस दिन कुछ गलतियां कर दी जाएं, तो उसका असर जीवन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि इस खास दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आपने इन्हें कर दिया तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं और जीवन नरक जैसा महसूस हो सकता है। नंबर 1, सुबह सुबह मांसाहार का सेवन न करें। गणेश चतुर्थी के दिन मांसाहार और तामसी आहार से बचना चाहिए। भगवान गणेश को शाकाहारी भोजन और प्रसाद अर्पित करने से उनकी कृपा मिलती है। अगर इस दिन मांसाहार किया जाता है तो यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कर सकता है। नंबर 2, गणेश चतुर्थी के दिन घर में झगड़े और विवादों से बचना चाहिए। इस दिन शांति और सद्भाव का वातावरण होना चाहिए। अगर इस दिन किसी से बहस या विवाद किया गया तो यह आपकी सुख शांति को नष्ट कर सकता है और जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। नंबर 3, गणेश चतुर्थी के दिन मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता या गुस्से का होना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप इस दिन गुस्से या नकारात्मक सोच को लेकर चलेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भगवान गणेश की पूजा में एकाग्रता और शांति की आवश्यकता होती है। नंबर 4, अगर इस दिन गणेश पूजन करते समय कोई भी लापरवाही की गई, जैसे कि विधि विधान से पूजा न करना या सफाई का ध्यान न रखना, तो इससे भगवान गणेश और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद कम हो सकता है। यह आपके जीवन में दरिद्रता और समस्याओं का कारण बन सकता है। नंबर 5, गणेश चतुर्थी के दिन यात्रा पर निकलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। अगर आप गलत दिशा में यात्रा करते हैं तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। यहां एक और अहम बात है जिसे हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद, नकारात्मक गतिविधियों से बचना चाहिए। इस दिन जितना अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेंगे, उतना ही अधिक भगवान गणेश की कृपा आप पर बरसेगी। तो भक्तों, इन कामों से बचने के बाद आप इस दिन गणेश पूजन और सफेद फूल अर्पित करने का चमत्कारी उपाय जरूर करें। इस उपाय को अपनाने से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, यह था वह चमत्कारी उपाय जो गणेश चतुर्थी पर आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखें, सफेद फूल और तिल के तेल का दीपक, साथ ही भगवान गणेश के मंत्र का उच्चारण आपके जीवन को समृद्धि और खुशियों से भर सकता है। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हम हमेशा यहां हैं। धन्यवाद।